चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम रैशनलाइज कर रहे थे और रैशनलाइज के अंदर हमने सिंगल टाइप और डबल टाइप स्टार्ट कर दी थी। डबल टाइप के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज थोड़े से अच्छे लेवल के हम क्वेश्चंस करते हैं कि डबल टाइप में हम और कैसे एडवांस वर्जन में हम कैसे क्वेश्चंस देख सकते हैं या फिर हम कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ। सर आपने वीडियो शेयर नहीं करी है। बाबू आज कर दूंगा, श्योर, पक्का आज कर दूंगा। अभी क्रॉप नहीं हुई थी, अभी आज क्रॉप करके आज शेयर कर। ठीक है, ओके सर। सर वो ए के बाद एंड है। हाँ, ए एंड बी। चलिए इधर देखते जाइए। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू में ठीक है। लास्ट टाइम हमने जब डबल टाइप्स सीखी थी तो हमने ये सीखा था कि हम जो भी यहाँ पे नीचे साइन लिखा होगा उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई एंड अपोजिट से डिवाइड करें। तो करके देखते हैं, मल्टीप्लाई। फिर हमने ये भी सीखा था कि हमें ब्रैकेट को भी ओपन करना आता है। ब्रैकेट को कि पहला वाला ब्रैकेट दोनों से होगा, सेकंड वाला ब्रैकेट भी दोनों से होगा। तो दिस इज 5 प्लस √3 प्लस √3 इंटू में 5 प्लस √3। नीचे क्या आएगा सर? नीचे तो देखो वो वाला रूल बन जाता है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो कृष्णा इसकी क्या आइडेंटिटी थी बेटा? a प्लस बी ए माइनस बी की, दैट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने ये लगा दी। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं फटाफट। तो 5 इंटू में 5 25, 5 इंटू में √3 दैट इज 5 √3, 3 और 5 फिर से अगेन 5 √3 और 3 इंटू में √3 दैट विल बी 3 होल अपॉन में 25 माइनस 3, 25 माइनस 3 ऐड करके देखते हैं। दिस इज 25 और 3 28, 5 √3 प्लस 5 √3 10 √3 और होल अपॉन में दैट विल बी 20। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको इंडिविजुअली डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। मैंने 28 को भी 22 से डिवाइड कर दिया, 10 √3 को भी 22 से डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं सॉल्व करके। ठीक है, विच इज 14/11 दैट इज 5 अपॉन में 11। तो इसका आंसर आ जाएगा 14 प्लस 14/11 5/11 √3। ये मेरा आंसर आ रहा है। पर मुझे तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे। देखो कैसे, यहां पे लिखेंगे दिस इज 14/11 प्लस 5/11 √3 इज इक्वल टू में a प्लस b √3। ठीक है, यहां पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। अगर मैं ध्यान से देखूं, a यहां पर सिंगल नंबर है, तो यहां पर सिंगल नंबर कौन है? 14/11। यहां पर b के साथ कौन लिखा हुआ है? √3, यानी √3 के साथ लिखा हुआ है b। यहां पर √3 के साथ क्या लिखा हुआ है? 5/11। तो ये किसका काम करेगा? b का काम करेगा। तो यहां पर a की वैल्यू हो जाएगी 14/11 और b की वैल्यू हो जाएगी जो √3 के साथ है, दैट इज 5/11। यानी हमने एक्चुअल में तो रैशनलाइज ही किया है, बस जान के वो इससे कंपेयर करवा के आपसे a और b की वैल्यू मांगेगा।
तो पहले हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। हमने लास्ट टाइम इंडिविजुअली डिवाइड करना भी सीख लिया था। इंडिविजुअली डिवाइड करने का मतलब जो पहली टर्म लिखी हुई है उसको भी डिवाइड कर दो और जो दूसरी टर्म लिखी हुई है उसको भी डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड करके जो भी हमारा आंसर आएगा उसको लास्ट वाले को हमें इससे कंपेयर करना है। अब कंपेयर कैसे करना है रिपीट करता हूं मैं दोबारा से। जो अकेला नंबर लिखा हुआ है वो अकेले वाले से कंपेयर होगा क्योंकि इसके साथ कोई √3 नहीं है। बी के साथ √3 लिखा हुआ है यानी √3 के साथ वाला जो नंबर होगा वो बी होगा। तो √3 के साथ कौन लिखा हुआ है 5/11। तो मैंने बी को ले लिया 5/11। ठीक है, अभी हम ऐसे और भी क्वेश्चंस करेंगे। आप पहले उतार लीजिए और जो भी डाउट आ रहा है पूछ लीजिए। ठीक है, पहले उतारिए। मुझे ये दे रखा है, पहले तो आप इसको रैशनलाइज करके बताइए, खुद से रैशनलाइज कीजिए एक बार। इस वाले को रैशनलाइज कीजिए। तो देखो हम कैसे करेंगे। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें भाई? सर किससे मल्टीप्लाई 4 प्लस √15। और डिवाइड किससे करें? सर 4 प्लस √15। अब इसको रैशनलाइज करके बताओ, मुझे आंसर बताना है। अभी आप कर लो, कोई बोलेगा नहीं, आप सॉल्व करो इसको। सो इजी क्वेश्चन, कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करते हैं। देखो अब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों को और √15 को भी करूंगा दोनों से। नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर और √15 का स्क्वायर। नीचे तो ऑलवेज यही आइडेंटिटी बनेगी, a² - b² की आइडेंटिटी। करके देखते हैं मल्टीप्लाई। यहां आ जाएगा 4 4 16 प्लस 4√15 प्लस 4√15 और दिस इज 15 होल अपॉन में 16 माइनस 15, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और √15 का स्क्वायर 15 हो जाएगा। अच्छा जी, 16 और 15 ये आ जाएगा 31। 4√15 4√15 8√15 और नीचे कितना आ जाएगा 1। तो 1 को हम लिखा करते नहीं है, तो x की वैल्यू हो गई 31 प्लस 8√15। अच्छा जी, मुझे कंपेयर करना है a प्लस √15 से। ठीक है, करके देखते हैं। तो मेरी वैल्यू आ रही है चलो a की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? सर 31 30। ओके 31, क्योंकि ये सिंगल नंबर है तो ये भी सिंगल नंबर है यानी 31। अच्छा जी, यहां पर √15 के साथ लिखा हुआ है b, यहां पर √15 के साथ लिखा हुआ है 8, तो b की वैल्यू कितनी होगी? सर 8। सिंपल, सो सिंपल, बस आपको कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर a की वैल्यू होगी 31 और b के साथ जो √15 लिखा हुआ है, तो इधर भी मैं देखूंगा √15 के साथ कौन लिखा हुआ है, तो दैट इज 8। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डायरेक्टली 8 हो जाएगी। ऐसे करने हैं। सिंपल है या मुश्किल है? सर सिंपल। सिंपल। चलो फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन दूं, मुझे करके बताओगे? यस सर। यस सर। चलो सर आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है। बाबू, जिसको ब्लर लग रही है वो दोबारा रीज्वाइन कर लो। फ्रॉम माय साइड इट इज ऑल क्लियर। सर 2-3 बार कर रीज्वाइन कर लिया। लो, दोबारा रीज्वाइन कर लो बेटा। चलो मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करके बताइए सभी की सभी।
सभी देख लो एक बार दोबारा से, देखो क्या करना है हमें। x इज इक्वल टू, मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, मैं इसी के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा। कृष्णा इधर देखो, अगर मुझे कभी भी डबल टाइप दे रखी होती है तो जो नीचे लिखा होता है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो मैंने यहां पर लिख लिया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं 2 को उठाकर इन दोनों से करूंगा, फिर √3 से उठाकर इन दोनों से करूंगा। अच्छा जी, नीचे a प्लस बी, ठीक है, दैट इज a प्लस बी और a माइनस बी, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या देंगे कृष्णा, ये तो बता सकते हो? क्या सर मैं आए बोलो, आप बोलो। माइनस सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा, यस सर माइनस। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखते जाइए। 2 इंटू 2 करूंगा तो दैट विल बी 4, 2 इंटू √3 करूंगा, हमने मल्टीप्लीकेशन देखी हुई है, ये बाहर वाला नंबर है, ये अंदर वाला नंबर है, बाहर वाला बाहर रहेगा, अंदर वाला अंदर ही रहेगा, तो दैट इज प्लस 2√3 प्लस, फिर से ये बाहर वाला नंबर है, ये अंदर वाला नंबर है, ये रूट के, तो ये अंदर तो नहीं जा सकता, तो यहाँ पर फिर से अगेन आ जाएगा 2√3 प्लस √3 मल्टीप्लाई होकर हमें क्या देंगे 3। हमने इररेशनल के ऊपर अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, एक बार आप अलजेब्रा को एक बार दोबारा से अपना आराम से बैठकर एक बार दोबारा से सॉल्व करके देखो। मैंने बोला था कि जब तक इररेशनल नंबर नहीं समझ में आएगा तब तक ये रैशनलाइज नहीं समझ पाएगा। तो सभी के सभी पहले इररेशनल वाला टॉपिक पढ़ेंगे आज, फिर दोबारा से ये क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने आज कराए हैं, ठीक है। चलो, तो दैट इज 4 माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ऐड करके देखते हैं। 4 और 3 अगर मैं ऐड करता हूं तो 7 प्लस दैट विल बी 2√3 और 2√3 अगेन 4√3 और नीचे कितना आ जाएगा 1, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं 7 प्लस 4√3। अब करके देखते हैं, तो मुझे x की वैल्यू दी हुई है 7 प्लस 4√3 विच इज इक्वल टू में a प्लस b√3। तो ऑन कंपेयरिंग चलो a की वैल्यू 7 a इज इक्वल टू 7, बहुत बड़ी, और b इज इक्वल टू 4। b इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया, तो दैट इज a इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू 4, दैट इज करेक्ट आंसर। चलो अब हम सेकंड करके देखते हैं एक बार, पहले आप उतार लीजिए आराम से एक बार। सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान से देखना। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, इसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ध्यान से देखो √5 मल्टीप्लाई होगा √5 माइनस √3 से। अच्छा जी, यहां पर आएगा माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय माइनस √3, √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी हमेशा आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, अगर √5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, ये भी अंदर वाला नंबर है, ये भी अंदर वाला नंबर है, दोनों स्क्वायर रूट के हैं, तो स्क्वायर रूट में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस √15, ओके जी, ये भी अंदर वाला है, ये भी अंदर वाला है, माइनस √15, और ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 होल अपॉन में दिस इज 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू में 5 और 3 8 हो जाएंगे। अच्छा जी,
अब ये कौन मुझे बताएगा ये कितना होगा? कल भी हमने सीखा था। -2√15 -2√15 बहुत बढ़िया। तो हमने कल देखा था, ध्यान से देखिए, इसके आगे जो कुछ नहीं लगा होता तो 1 लगा होता है, तो उनके कोएफिशिएंट ऐड होते हैं। तो ये -1 है, ये भी -1 है, तो -2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और नीचे भी कितना आ जाएगा? 2। अब मैं इसको पहले इंडिविजुअली डिवाइड कर रहा हूं। अगर नीचे कुछ बच जाता है तो आप पहले इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। तो मैं करके दिखाता हूं आपको। इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं। तो इंडिविजुअली डिवाइड कैसे होता है? दिस इज 8/2 माइनस 2√15/2। ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 4 माइनस 2√15। सॉरी, ओनली √15। ये हमने कल भी किया था क्वेश्चन। अच्छा जी, अब मैं इसको थोड़ा सा ना चेंज करके लिख रहा हूं। अब यहां पर एक और नया स्टेप सीखने की जरूरत है आपको, वो देखिए। यहां तक अब इंडिविजुअल डिवीजन तक तो आप पहले भी सीख चुके हैं। अब इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं? ध्यान से देखिए, 4 प्लस, ठीक है, माइनस वाले साइन को मैंने क्या बना दिया? प्लस, और यहां पर मैंने ब्रैकेट में बना दिया -1√15। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? यस सर। हाँ, अब मैंने ऐसा क्यों लिखा? प्लस लिखकर अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ही आएगा, मुझे पता है। पर मैं इसको बोलता हूँ रिफॉर्म करना, कि माइनस वाले को मैं प्लस कैसे लिख सकता हूँ? प्लस लिखकर माइनस को कॉमन निकाल दूंगा। ठीक है, अभी आपको 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा इस पे, तो आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा ये वाला स्टेप। तो अब मैंने ऐसा क्यों किया, उसका रीजन देता हूं मैं आपको। क्योंकि यहां पर b के साथ प्लस लिखा हुआ है बीच में, तो अगर मुझे कंपेयर करना है तो मुझे एज इट इज सेम बनाना पड़ेगा। यहां पर बीच में प्लस लिखा हुआ तो यहां पे बीच में प्लस बनाना पड़ेगा, जबकि यहां पर पहले मुझे क्या दिया हुआ था? माइनस। तो मैंने प्लस खुद से बना दिया और माइनस को कॉमन निकाल दिया। अब मुझे कौन बताएगा a की वैल्यू क्या है? सर 4 4। b की वैल्यू? b की वैल्यू -1 -1। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे √15 के साथ लिखा हुआ है b, यहाँ पे √15 के साथ कौन लिखा हुआ है? -1। तो a की वैल्यू हो जाएगी 4। बहुत बढ़िया। b की वैल्यू -1। इसलिए मैंने रिफॉर्म किया था कि अगर मैं वैसे डायरेक्टली कंपेयर करता तो आप a की वैल्यू तो सही बताते और b की वैल्यू तुम बताते 1, पर 1 इज नॉट द करेक्ट आंसर, -1 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? यस सर। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, उतार लीजिए पहले। चलिए खुद से ट्राई कीजिए एक बार। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो 5 वाला मल्टीप्लाई होगा दोनों से, 2√3 भी मल्टीप्लाई होगा दोनों से, होल अपॉन में a² माइनस b² मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्लीज ध्यान से सुनना। अब मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं। 5 वाला मल्टीप्लाई होगा 35। अच्छा जी,
ये बाहर वाला नंबर है, ये बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो -20√3। ठीक है, 5 वाला 4 से मल्टीप्लाई होगा 20√3। ये 2 वाला मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो यहां पर आ जाएगा +14√3। अच्छा जी, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो यहां पर 2√3 इंटू में 4√3, ये बाहर वाला नंबर बाहर से मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाला नंबर अंदर से, तो ये आ जाएगा 8 और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या देगा, दैट विल बी 3 व्हिच इज इक्वल टू 24। ध्यान से सुनना, तभी मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं। बाहर वाला नंबर बाहर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू में 4 दैट विल बी 8, √3 से मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाला अंदर से होगा, तो √3 हमें पता है वो क्या नंबर दे देगा, दैट विल बी 3। तो अगेन कितना आ जाएगा 24 और विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो -24 होल अपॉन में 7 का स्क्वायर 49। अब इसका स्क्वायर क्या होगा देखते हैं, 4√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144। नहीं 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 नहीं, दैट इज 2 का स्क्वायर, यानी अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो यहां पर लगेगा 4 का स्क्वायर इंटू में √3 का होल स्क्वायर लगेगा ना बेटा, वो 9 थोड़ी होगा, वो तो 3 होगा ना। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू में 16 इंटू में 3 लगेगा विच इज 48। तुमने यहां पर 9 लिख दिया होगा, चेक करो। ठीक है, तो 16 इंटू 3 लगेगा, तो दैट विल बी -48। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, बाहर वाला नंबर बाहर से, अंदर वाला नंबर अंदर से। ठीक है ना, चलो तो अब देखते हैं। अच्छा जी, ये गया 35 में से ये गया, तो ये आ जाएगा 11, -14 में से 20 गया, -6√3, नीचे कितना आएगा 1 विच इज 11 -6√3। कोई इसको रीफॉर्म करके बताएगा हम क्या लिख सकते हैं, रीफॉर्म करके 11 प्लस -6√3 ऐसे लिख सकते हैं। मैंने अभी सिखाया था कि माइनस को कभी भी रिफॉर्म करना हो बीच में लिख दो प्लस, और जो एक माइनस है वो कोफिशिएंट के साथ ले लो, तो -6 + √3। ठीक है, चलो अब देखते हैं, x इज इक्वल टू में 11 प्लस -6√3 इज इक्वल टू में a प्लस b√3। ऑन कंपेयरिंग a की वैल्यू बोलो, b की वैल्यू बोलो, चलो। सर a की वैल्यू 11 और b की वैल्यू -6। सर b की वैल्यू -6। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब आपने रूट का स्क्वायर करना भी सीख लिया और रूट में मल्टीप्लाई करना भी सीख लिया, और फिर इसी क्वेश्चन में आपने रीफॉर्म करना भी सीख लिया। तो 3 पॉइंट पर आपको ध्यान देने हैं, एक तो ये वाली मल्टीप्लिकेशन पे, ये जो मैंने साइड में करके दिखाई है आप साइड में बना के लिख सकते हो, एक स्क्वायरिंग वाली ये वाली, और एक ये रीफॉर्म करने वाली, 3 स्टेप्स हैं इसमें, तभी ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आना चाहिए, घर पे आप प्रैक्टिस कीजिए।